समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी आशुतोष सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। शिक्षक एमएलसी आशुतोष सिंह ने बताया कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पिछले दिनों पुतला दहन किया गया। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्होंने बताया कि जो बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया वह एक निराधार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संतों और महात्माओं पर टीका टिप्पणी नहीं किया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अलग मुद्दा बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला दहन किया था। बताते चलें कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोगों को फर्जी मुकदमा में फंसाया जा रहा है। आए दिन रेप जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। वाराणसी से समीर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है और पुलिस जो है विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। आज जनपद भदोही में हमारे पार्टी के विधायक हैं आदरणीय जाहिद बेग जी, कुछ दिन पूर्व उनके घर में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली और उन्होंने उस बच्ची को अपने घर रखा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा पुलिस ने संज्ञान जिसकी बच्ची है, जिसकी बेटी है, उसने कुछ नहीं लिखा और वो आज भी विधायक जी के पक्ष में है। कह रहे हैं हमारी बेटी के साथ विधायक जी बहुत अच्छा बर्ताव हो रहा, कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और उनको और उनकी पत्नी को नेम्ड FIR लिखा और उसके बाद उनके बेटे को उठा के पुलिस ले गई। लगातार 4-5 दिन से बेटा उन्हीं के पास है और लगातार पुलिस गलत बयानी कर रही है। मीडिया में उन्होंने कहा, जाने पे पूछने पे मीडिया वालों के सामने और जनता के बीच में उन्होंने कहा कि बच्चे को मैंने छोड़ दिया। जब हम लोगों ने पूछा कि सुपुर्दगी किसके सामने की है, कि उसका नाम बताइए, उसका पता बताइए जिसको सुपुर्द किया बच्चे को, उनके लड़के को, वो खुद अधिवक्ता है, तो उसका बताने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। लगातार पुलिस जिस तरह से विद्वेष की भावना से काम कर रही है, उसके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भदोही, जिलाध्यक्ष वाराणसी और हम सब लोग गए थे और ADG महोदय वाराणसी को ज्ञापन दिया और साथ ही साथ ये बात भी कही कि न्याय होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए और गलत अगर करेगी पुलिस और गलत फंसाने का काम करेगी तो हम लोग न्यायालय में भी लड़ने का काम करेंगे, सड़क पे भी लड़ने का काम करेंगे और सदन में भी लड़ने का काम करेंगे। ये विषय इंपॉर्टेंट था आज जो हम लोग ADG साहब से मिलेंगे। भी जो एडिशनल CP हैं उनको ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से बनारस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय सांसद कन्नौज हैं इसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनका पुतला फूका गया और पुतला फूकने के बाद पुलिस अपने सामने खड़ा होकर पुतला फुकवा रही थी। तो जो अधिकारी अपने सामने खड़ा होकर पुतला फुकवाने का काम कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने पुतला फूका है उन लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। इसको लेकर आज हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे, एडिशनल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हुई थी। साथ ही साथ 2 विषय और थे, और भी 3-4 विषय थे जो हमारे केस डायरी पुलिस कई जगह नहीं दे रही है। जो बड़ा गांव का मामला है उसमें कोतवाली के मामले में फर्जी फंसाने का प्रयास कर रही है, चौबेपुर के मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह से कई ऐसे मामले हैं, जन समस्या और लगातार जो अपराध बनारस में बढ़ता जा रहा है उसको लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन देने का काम किया। जिला पंचायत सदस्य, कई बार के प्रधान लालमन यादव, मूलचंद यादव को बड़ा गांव थाना द्वारा केस डायरी न भेजने पर आज हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत नाराज हैं कि उसका बच्चे के कम से कम जमानत होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को किसी राजनीतिक इशारे पर न फंसा जाए। और तीसरा मामला, आप सिगरा थाने में देश के सबसे बड़ी तीसरी पार्टी जिसके नेता माननीय अखिलेश, इसके प्रकरण भदोही का था। भदोही शुरू हुआ माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक जाहिद बेग साहब को जबरन, जिस परिवार में 3-3 बेटियां की बच्चियां को शादी कराए, उसका बाप या उसकी माँ दोनों जो मुकदमा में कहीं से मुकदमा में नहीं है, वो विधायक जी को अपना भगवान मान रहे हैं कि विधायक जी हमारे भगवान हैं। और उसी में एक बच्ची ने आत्महत्या कर लिया, उसमें जो कि पुलिस द्वारा और ये सरकार के इशारे पर विधायक जी को फंसाया जा रहा है। अब विधायक जी को पत्नी को, जो कि 3 दिन से बच्चा भी गायब है, अभी आपने बताया विधायक जिलाध्यक्ष जी ने, तो आज उसी संबंध में हम लोग आज बैठे थे और विधायक जी ने कहा कि माननीय जिला अध्यक्ष जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमको चलिए संतोष जी को फ़ोन किया, आप लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा प्रकरण जो बना उस पुतला के विरोध में हम लोग जो पुतला फूका है वो कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर मुकदमा होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हम समाजवादी लोग भी इससे अधिक 2 कदम बढ़ के कर सकते हैं। क्या समझा? अभी तो ही बोले कि मुकदमा कायम करेंगे और नहीं करेंगे तो देखिएगा, हम लोग के भी हाथ पर दही नहीं है, उसका जवाब दे सकते हैं।
जी आने से एक दिन पहले वाराणसी जनपद में मुख्यमंत्री जी तो पार्षद हो गए, मुख्यमंत्री नहीं है, लोग वाराणसी के लिए एक पार्षद की तरह आते हैं, रोज सभासद जैसे आते हैं, ऐसे आना जाना लगा रहा है। लेकिन उनके पैर के नीचे, लुंगी के नीचे, दोनों कह लीजिए, बनारस में मर्डर, हत्या नहीं रुक रहा है, लूट नहीं रुक रहा है, लगातार हत्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आने का बात कहते हैं कि न तो गड्ढा है न तो गुंडा है, गुंडा भी यही है, गड्ढा भी यही है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। देखिए वो लोग झूठ बोलने वाले हैं, वो झूठ बोलने वाले लोग हैं, कुछ बोल सकते हैं। 15 लाख भी झूठ बोले हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है।